तैयारी आपकी? आप स्टार्ट करें। हाँ सही। 678 677 ये ना मोडानिफिल नार्कोलेप्सी के लिए, डे टाइम स्लीपिंग के लिए लेते हैं। मोडानिफिल ये सीनस स्टिमुलेंट है। ये डोपामीन के जो रिसेप्टर वो है ना, रीअपटेक करवाते हैं डोपामीन को। 678 यूज ऑफ डेंट्रोलिन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। इसमें क्या होता है, फीवर बहुत हाई होता है जिसकी वजह से मसल रिजिड हो जाते हैं। तो हमें इसके ट्रीटमेंट के तौर क्या देना पड़ता है, मसल रिलैक्सेंट देना पड़ता है। तो हम क्या लेंगे, डेंट्रोलिन लेते हैं। ठीक है, ये पेरिफेरी काम करता है और बेक्लोफिन क्या करता है, सेंट्रली वर्क करता है। दो ड्रग्स है, डेंट्रोलिन जो हमारी पेरिफेरी मसल रिलैक्स करेगा और बेक्लोफिन जो हमारी सेंट्रली मसल रिलैक्स करता है। ठीक है, बोथ आर यूज इन मसल स्पेसिफिकली। ये क्या कर रहा है, इनका काम क्या है दोनों का, कि ब्लॉक कर देता है कैल्शियम को, कैल्शियम के रिलीज को। ठीक है, फ्रॉम मसल्स। 679 नाइट्रोफ्रंटाइन फ्रंटोइन इज एंटी इन्फेक्टिव अगेंस्ट इकोलाई और ग्राम पॉजिटिव। ये नाइट्रोफ्रंटाइन को हम लेते हैं एज एंटी इन्फेक्टिव। किसके खिलाफ लेते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक इकोलाई है और एक ग्राम पॉजिटिव है। 680 rifampicin is used as prophylaxis of meningococcal carrier. Its blood level increased by probenecid। हम क्या बोल रहे हैं, ये हम किसके लिए ले रहे हैं, रिफेम्पिसिन को प्रोफाइलेक्सिस मेनिनगोकल के लिए ले रहे हैं। और अगर हमें ब्लड में इसका लेवल ज्यादा चाहिए रिफेम्पिसिन का, तो हम उसके साथ क्या ले लेंगे, प्रोबेंसिड साथ ले लेंगे। इसका ड्रग इंटरेक्शन बताया कि हम प्रोबेंसिड ज्यादा लेंगे, वो लेंगे तो रिफेम्पिसिन के ब्लड में लेवल्स हाई हो जाएंगे। ठीक है, INH ये आइसोनाइजाइड है। ठीक है, INH प्लस रिफेम्पिसिन प्लस इथम्ब्यूटोल। इथम्ब्यूटोल ये ड्रग ऑफ चॉइस है टीबी की। इथम्ब्यूटोल क्या करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और जो ये आइसोनाइजाइड ये ग्रोथ, बैक्टीरिया की ना ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। और क्या है, ये सब ये तीनों किसके लिए देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया टीबी के लिए देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो इथेम्ब्यूटोल है ये इनहिबिट कर देता है सेल वॉल की फॉर्मेशन। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया वो करते हैं ना RNA पॉलीमरेज, इसका काम जो है मतलब बैक्टीरियल सिंथेसिस ऑफ RNA प्रोटीन फ्रॉम सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए जो यूज होता है ना RNA, उसको जाके ये सिंथेसिस की रोक देता है। सेल वॉल के साथ इसकी सिंथेसिस भी रोक देता है RNA की। 682 एल प्रोस्टेडिल, प्रोस्टाग्लैंडिन PGE एनालॉग है ये। ठीक है, इज यूज फॉर टेम्पररी मेंटेन ऑफ अ पेटेंट डक्टस आर्टेरियस। ठीक है, अगर हमें एक कोई भी कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स है और हमें सर्जरी के लिए जाना है, ठीक है, और उसमें क्या मतलब हम क्या देंगे, एल प्रोस्टेडिल, क्योंकि वो पेटेंट डक्टेरियस आर्टेरियस होता है ना, मतलब पेशेंट में वो पेशेंट बोले जो हार्ट की जो आर्टरीज है वो नैरो बिल्कुल ब्लॉक होने से बचाता है एल्प्रोस्टेडिल। ठीक है, और ये दूसरा इसका काम क्या है एल्प्रोस्टेडिल का, ये इंपॉर्टेंस जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है उसमें भी एज अ इसके लिए एल्प्रोस्टेडिल यूज करते हैं ट्रीटमेंट के तौर पे। 683 इंडामिथासिन ये इंडामिथासिन इज इंडिकेटेड फॉर पेटेंट डक्टेरियस आर्टेरियस एंड मैनेजमेंट ऑफ मेटास्टेटिक पेन। ठीक है, ये दोनों के लिए हम क्या लेते हैं, इंडोमिथासिन ले लेते हैं। पेटेंट डक्टेरियल आर्टेरियस का कोई पेशेंट है और अगर मेटास्टेटिक पेन को मैनेज करना है तो हम इंडोमिथासिन लेते हैं। 684 विच डज नॉट कॉमनली यूज टू सप्रेस यूट्रस। ठीक है, वो कौन सी ड्रग है जो सप्रेस नहीं करती यूट्रस को, वो डाइनोप्रोस्टोन है। क्योंकि ये क्या सप्रेस नहीं करती, बल्कि ये क्या बोलते हैं इसको, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन करवाती है यूट्रस की। इट इज एबॉर्टिफिकेशन, मतलब ये प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते बल्कि एबॉर्टिफिकेशन में यूज करते हैं। और इसका काम क्या है, लेबर इंडक्शन भी ये करवाता है और ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी इसकी भी ट्रीटमेंट हम डाइनोप्रोस्टोन देते हैं। ठीक है, और क्या है, 6 मतलब इसका काम होता है जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी डक्टेरियस आर्टेरियस है उसको ओपन भी ओपन करता है, रखता है। 685 all of the following subside
इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सारी वो जो बाकी दवाएं हैं वो सब कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करती हैं सिवाय इसके, क्योंकि ये इंक्रीज करती है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। 686 एंटीवायरल फॉर कोविड, कोविड की जो एंटीवायरल है उसका नाम क्या है? मोलनुपिराविर, मोलनुपिराविर 200 mg। 687 ट्रेनेक्सेमिक एसिड एंड मिनोकार्पोरिक एसिड एज अ क्या है? एंटी फिब्रोलाइटिक है, एंटी फिब्रोलाइटिक है ये, मतलब एज अ एंटी कोगुलेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं। यूज इन ओवरडोज स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड अल्टीप्लेस विच आर फिब्रोनाइटिक एजेंट। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज और अल्टीप्लेस ये क्या है? फिब्रोनाइटिक एजेंट है। अगर इनकी ओवरडोज हो गई तो उसके ट्रीटमेंट के लिए तौर पे हम क्या लेंगे? एंटी फिब्रोनाइटिक एजेंट, जो क्या है? ट्रांसमिक और एमाइनो कार्पोरिक एसिड। ठीक है। 688 IV मैनिटोल फॉर फोर्स डायूरेसिस। अगर हमें फोर्सली डायूरेसिस करवाना है तो हम क्या देंगे? IV मैनिटोल दे देंगे। ठीक है। 689 यूज इन एक्नी बेंजाइल पर ऑक्साइड देंगे 10% to 5%, और ये फुल इफेक्टिव है कि हम इसको यूज करें 4 to 6 वीक्स तक कंटिन्यूस यूज करेंगे तो हमारा ये एक्नी का प्रॉब्लम दूर हो जाए। 690 एंड्रोजन जिसमें आते हैं नेंड्रोलॉन आर यूज फॉर बोथ। ये क्या कराता है? डिक्रीज ग्रोथ भी कराता है। ये एज ए एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करेगा, तो ये डिक्रीज ग्रोथ करवाएगा और ऑस्ट्रोपोरोसिस भी करवाएगा। ठीक है। एंड्रोजेंस दोनों तरह से काम करती हैं, एज अ एगोनिस्ट भी काम करती हैं, एज अ एंटागोनिस्ट भी काम करती है। तो अगर उसका अगर एंटागोनिस्ट अफेक्ट है तो उसमें क्या है? डिक्रीज ग्रोथ और ऑस्ट्रोपोरोसिस। रिड्यूस बोन रीअब्जॉर्प्शन बाय प्रमोटिंग बोन फॉर्मेशन। ठीक है। 691 ब्रेस्ट कार्सिनोमा में क्या ट्रीट करते हैं? टमोक्सिफिन। टमोक्सिफिन एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी है और एगोनिस्ट भी है टू यूट्रस। ठीक है। टिमोक्सिफिन वो ड्रग्स है जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में यूज करते हैं। ये क्या इसका जो वो है क्या? टमोक्सिफिन एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोन, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे जाके एंटागोनिस्ट भी इफेक्ट देगी, वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में देगी, और जो एगोनिस्ट इफेक्ट होगा वो कहाँ पे देगी? यूट्रस में। तो अगर ER कैंसर है मतलब इन ऑल वुमेन, तो उसमें हम क्या यूज कर देंगे? टमोक्सिफिन यूज कर सकते हैं दोनों में, यूट्रस कैंसर में भी और ब्रेस्ट कार्सिनोमा में भी। एनेस्ट्राजोल एंड लेट्राजोल ये क्या है? एरोमेटेज इनहिबिटर है। ये भी पॉजिटिव पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन्स में यूज करते हैं। और अमाइनो ग्लूटामाइड ये एरोमेटेज इनहिबिटर है, नॉट माओ। ये माओ इनहिबिटर नहीं है बल्कि एरोमेटेज इनहिबिटर है। और ये क्या कहते हैं? माइक्रोसोमल एंजाइम के इंड्यूसर है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स के इंड्यूसर हैं ये अमाइनो ग्लूटाथाइमाइड। 629 ergot plant alkaloid are used in migraine and prevention of postpartum bleeding by increased uterine contraction। ठीक है। अर्गोट प्लांट का बताया हुआ है, दो इसके ट्रीटमेंट के हम ले सकते हैं, दो डिजीज के। एक तो माइग्रेन हो गया, हम अर्गोट प्लांट को ले लेंगे एज अ माइग्रेन की ट्रीटमेंट में। दूसरा, हम पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है, अगर हम यूट्राइन की कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं तो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम कम करवाते हैं। ये अर्गोट अल्कलॉइड्स इसकी प्रिवेंशन के लिए लेते हैं। ठीक है। और दूसरी इसकी दवा का नाम वो है, इसके ऑल्टरनेटिव अर्गोमेट्रिन। 693 ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड सोर, ये एंटीवायरल लेते हैं, फेमसिक्लोविर प्रोडक्ट है, और 3 टैबलेट्स लेते हैं वंस अ डे, या फिर जेंसिक्लोविर ले सकते हैं। दोनों एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो हमारे कोल्ड सोर में हम कोल्ड सोर के ट्रीटमेंट के लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्सोरुबिसिन कार्डिक टॉक्सिसिटी, मतलब डॉक्सोरुबिसिन की वजह से क्या हो गया? कार्डिक टॉक्सिसिटी हो चुकी है। एंटी कैंसर ड्रग्स ले लेते हैं हम, उससे कार्डिक टॉक्सिसिटी हो गया, तो फिर हम क्या लेंगे? डेक्सट्राजोन, मतलब ये कार्डियो प्रोटेक्टेंट है, ये वाली ड्रग जो है डेक्स्ट्राजोक्सेन, जोक्सेन। ठीक है। ये क्या है? कार्डियो प्रोटेक्टेंट है। और जो ये रोक्सोरुबिसिन है ये एंटी कैंसर है, इसकी वजह से क्या हुआ है? कार्डियो टॉक्सिसिटी हो गई। 695
सल्फाजीन इज प्योरली ऑब्जर्व फ्रॉम जीआई, ठीक है। इट इज यूज, ये जो सल्फाजीन है ये जीआई के उसमें एब्जॉर्ब बहुत प्योरली होती है, और ये किसके लिए ट्रीटमेंट के लिए होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस और रीजनल इंट्राइटिस। ये क्या है? ये क्या है? रीजनल एंट्राइटिस क्या है? कॉर्न डिजीज है। रीजनल एक स्पेसिफिक पार्ट में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जीआईटी के भी कोई एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसमें आ जाता है एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके बोलते हैं इलियम, और स्टार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन। ये दो स्पेसिफिक पार्ट हैं जहाँ पे ये रीजनल एंट्राइटिस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये क्रॉनिक होगा तो ये कॉर्न डिजीज में आ जाएगा, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो किससे हो जाएगा? सल्फा सलेजीन से। अगला है 696 बैक्टीरियल वागाइनोसिस का ट्रीटमेंट है क्लेंडामाइसिन क्रीम से। और 695 फीमेल विथ वेजाइनल थ्रश है। ये सेक्सुअली ट्रांसफर नहीं होता, तो ये पेरेंट नी पार्टनर नीड ट्रीटमेंट, इसका इससे कोई रॉन्ग आंसर है। वजाइनल थ्रश नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। अगर ट्रीटमेंट क्या है वजाइनल थ्रश का जो कैंडियासिस की हो रहा है? ये है क्लोट्राइमक्सोल, क्लोट्रीमजोल, क्लोट्रीमजोल ये यूज हो रहा है वजाइनल एंटी फंगल के तौर पे लोकली, और फ्लोकनाजोल यूज कर रहे हैं सिस्टमिकली, ठीक है। 150 mg ओरली देंगे। अच्छा 698 वजाइनल थ्रश नॉट टू एडवाइज पेशेंट के सेक्सुअल पार्टनर मस्ट टेक एंटी फंगल। तो ये हम नहीं करते कि सेक्सुअल ट्रांसफर, तो हम ये एडवाइज ही नहीं करते कि जो सेक्सुअल पार्टनर है वो एंटी फंगल ले ले। 699 क्लोट्राइमजोल वजाइनल क्रीम है, वो मतलब इसकी 14 ईयर्स की गर्ल्स भी यूज कर सकती हैं, कोई इसमें वो प्रिकॉशंस नहीं है। 700 वजाइनल फंगल एम्बियासिस, ये तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटी फंगल वो है, और इसका जो ट्रीटमेंट है तीनों का ट्राइकोमनासिस एम्बियासिस और वजाइनल फंगल, इसका टाइनाडाजोल टेनिडाजोल हम देते हैं इसके ट्रीटमेंट में, ठीक है। और बाकी ये 701 से ये आगे से तो 701 से आप स्टार्ट करें, आपका 800 तक है। 705 तक ये सारे हाँ सारे मेरे वही हैं। हैं, मेरे हैं मेरे हैं। हाँ नहीं नहीं, वो एंटी फंगल ही है, ये बता रही थी मैं। हाँ 709 तक। मेरी शांति बहुत तेज है, मेरी लाइट ऑफ हो सकती है, लेकिन चले मैं करता हूँ। अगर आपको मसला है तो कोई मसला नहीं है, मायरा के ले मुझे नहीं लेते कोई भी हैं। मसला, मैं कर देता हूँ, अच्छा मुझे करने तो है। करूँ स्टार्ट में? जी रिकॉर्डिंग पर ही आपका ही वेट कर रहे हैं। अच्छा ओके। 701, 701 है ना, ठीक है। 701 बेस्ट ड्रग अगेंस्ट प्रोटोजोआ कोलाइटिस ट्राइकोमोनास वेजाइनल एंड एम्बीबियासिस मेट्रोनिडाजोल। अच्छा जो मेट्रोनिडाजोल है ना, ये एंटी प्रोटोजोवल भी है, एंटी अमेबल भी है। तो ये वेजाइनल इन्फेक्शन में भी देते हैं, ठीक है। और ये जो पेट का इन्फेक्शन हो जाता है ना, डायरिया वगैरह सीवियर किस्म का, तो उसमें भी देते हैं। तो ये इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है ना, प्रोटोजोवा हो गया, ट्राइकोमोनास हो गया, या अमेबा हो गया, तो इसके जो भी इन्फेक्शन हो गया ना, उसमें मेट्रोनिडाजोल देते होते हैं। 702 red orange secretions means bacterial infection, so not use clotrimazole. They are talking. आपकी आवाज़ चली गई है, या तो आप चले गए हैं, या माइक म्यूट हो गया है, या फिर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप बोल नहीं रहे। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही आपकी, वकास। असल में मेरे एमसीक्यू जो मैंने प्रिपेयर करे थे मायरा के भी वही हैं निकले। नहीं तो मैं ये बोल देती कि मैं पहले अपने करा देती हूँ, तो उससे ये होता कि टाइम सेव हो जाता और एटलीस्ट 200 का डे का टारगेट हो जाता। मगर ये है कि अब हम हाँ वकास के बाद मायरा के लेंगे, अगर वकास कर देते हैं, नहीं तो फिर हम मायरा के ले लेते हैं, और फिर 200 पे ही एंड हो जाएगा। वरना मेरा यही टारगेट था कि मैं आज मैक्सिमम करा दूँ, इसीलिए मैं लेके बैठ 300। गई थी रात में। 300 हम्म भी हो जाता आज, अगर ये जल्दी भी लेके बैठे हैं, अभी 9 भी नहीं बजे हैं, और 12 बजे तक भी हाँ जी लेके। जी हाँ आ गया हूँ, आ गया हूँ, मैंने डाटा आ ऑन कर जाएगा। लिया। ओके चलो। कर लिया लाइट काम में, मुझे मैं ऑन करता हूँ। 2 सेकंड।
वी आर बैक टू स्टोन एज, हाथ में टॉर्च लाइट लेके पढ़ रहे हैं। चले खैर एनीवेज। अच्छा 70 करूँ स्टार्ट। आप आने वाले बच्चों को बोल सकते हैं कि मैंने टॉर्च की रोशनी में पढ़ा है। रिकॉर्डिंग चल रही है। करूँ स्टार्ट मिस। जी क्या स्टार्ट पास करें, करना जी है तो जी। और किसी भी हाल में करेंगे। चले ओके 702 red orange secretions means bacterial infection, so not use clotrimazole. They are talking about the vaginal secretions, ठीक है। तो इसमें जो रेड ऑरेंज सिक्रीशंस होगी ना, वो इंडिकेट करेंगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, ना कि वो फंगल इन्फेक्शन को करेंगी। तो फंगल इन्फेक्शन जो होता है ना, वो वाइट सिक्रीशंस होती हैं। तो ये एक डायग्राम है, मैं सेंड करता हूँ ग्रुप में, वो आप तसल्ली से देख लीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 703 ओरल थ्रश ट्रीटमेंट है इसका, ओरल निस्टेटिन है और एम्फोटेरिसिन है। जो मुंह में छाले बन जाते हैं ना, यूजुअली जो हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स करते हैं, या वैसे भी मुंह में छाले वगैरह बन जाने हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ब्लिस्टर्स बन गया मुंह में, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए देते हैं जी निस्टेटिन, जो कि ये सोल्यूशन फॉर्म में होती है, ठीक है। इसको या आप गार्गल्स कर लें, या इसको स्वेलो भी कर लें, या गार्गल करके इसको बाहर स्पिट आउट कर दें। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। यहाँ एम्फोटेरिसिन जो होती है ना एंटी फंगल, उसकी लुजेंजीज होती हैं, तो वो टैबलेट्स होती हैं, इसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। 704 सेल्फ ट्रीटमेंट विद निस्टेटिन इन विजाइनल थ्रश सेकेंडरी आफ्टर एंटीबायोटिक। अच्छा जो निस्टेटिन है ना, ये इट इज़ दे आर टॉकिंग अबाउट दी विजाइनल थ्रश, तो ये टॉपिक क्रीम होगी, ठीक है, क्रीम फॉर्म में होगी, उसके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। उनके उस केस में अगर एंटीबायोटिक इज नॉट वर्किंग, सेकेंडरी है ना, क्योंकि एंटीबायोटिक का आपने कोर्स किया लेकिन उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ा, तो इट इज़ दी विजाइनल सॉरी एंटी फंगल है ना, तो फंगस इन्फेक्शन है, तो फिर उसमें हम निस्टेटिन देंगे, उसमें एंटीबायोटिक का कोई दूसरा काम नहीं है। आगे जी 705 निस्टेटिन एंड एम्फोटेरिसिन बी आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिदा एल्बिकेंस। ये फंगस है, ये जो बैक्टीरिया है जो ये कॉज करता है, तो उसके ट्रीटमेंट में ये फिर अगेन वही ड्रग्स हैं दोनों, निस्टेटिन और एम्फोटेरिसिन बी हम देते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ वेजाइनल यीस्ट होती है बेसिकली, जो ये डिजीज कॉज करती है। 706 एम्फोटेरिसिन बी और वोरिकोनाजोल इज यूज्ड फॉर एस्परगिलोसिस। अच्छा ये एस्परगिलोसिस क्या है, ये फंगस है, ठीक है, ये नॉर्मली ग्रो करती है डेड लीव्स पे, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए एम्फोटेरिसिन बी और वोरिकोनाजोल देते हैं। आगे 607 60 में 70 जो भी है, एम्फोटेरिसिन बी कैन बी गिवन आईवी पेरेंटल एंड लुजेंजिस इन ओरल कैंडिडियासिस। तो अगर तो आईवी देना है तो आईवी में एम्फोटेरिसिन बी आईवी में जाएगी, ठीक है, और अगर ओरल है तो फिर लुजेंजिस में देंगे आप। 708 फ्लूकोनाजोल कैन बी गिवन ओरली एंड आईवी। फ्लूकोनाजोल है जो, वो ओरली और आईवी दोनों में दी जा सकती है, इसके मतलब इंजेक्टेबल फॉर्म में भी है और ये टैबलेट फॉर्म में भी है, कैप्सूल फॉर्म में। टोना क्रीम एंटीफंगल है विच इज यूज्ड एज एथलीट फूड, और टाइनिपिट्स वो उसी को एथलीट फूड को ही दूसरी फॉर्म है, उसी को कहते हैं एथलीट फूड में ना। टोलनेफ्टेट क्रीम या इसको पेडिस दे सकते हैं इसकी जी, वो एथलीट फूड को ही कहते हैं, एथलीट फूड को ही टीनिया पेटिस कहते हैं। 710 परमेथरिन 1% हेड लाइसिस एंड परमेथरिन 5% स्केबिस, ये तो काफ़ी मतलब रिपीट हुआ है, तो ये एज इट इज है। 711 drugs of for statin intolerance are drug choice in treatment of hyperlipidemia for patient who cannot tolerate statin ezetimibe। statins जितने जहाँ पे भी वर्क नहीं करेंगे ना, और statin के साथ नॉर्मली जो हम कॉम्बिनेशन देते हैं ना, वो ezetimibe का ही देते हैं। इट अच्छा इज ऑल्सो कॉल्ड एज एजिथ्रोमाइब अ, जो है ना बहुत ज्यादा एंजल ड्रग है ना, ये रेप्टोमाइसिस हाँ कॉज ये करती है, मतलब ना कि ये थोड़ी इनोसेंट ड्रग है, मायोपैथी देती है, इसको बहुत इसको ही कहते हैं एंजल इनोसेंट टाइप का ड्रग। इसके इफेक्ट साइड इफेक्ट ना होने के बराबर है। एंड इट इज मोर पोटेंटली लोअर एलडीएल, मतलब कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को वो कम करती है, ठीक है, उनके अगेंस्ट पोटेंट है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। आगे है जी 712 सेफेलेक्सिन, जो कि सेफलोस्पोरिन ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई अक्यूट सिस्टाइटिस, इट्स एक्टिविटी डिक्रीज इन अल्कलाइन मीडियम। बिल्कुल अगर अल्कलाइन मीडियम होगा ना, तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ना होने के बराबर होगी, क्योंकि इसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, तो एसिडिक मीडियम में इसकी एक्टिविटी ये सही से परफॉर्म कर पाएगा। 713 सेफाजोलिन एक्सक्रीटेड रीनली, तो ये रीनल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, और इसको सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में देखते हैं, मतलब कि किसी की सर्जरी होनी है
तो इन्फेक्शन से बचने के लिए कि प्रिवेंट करने के लिए किसी भी इन्फेक्शन से, तो उसको उससे पहले देते हैं। 714 सेफॉक्सिटिन ट्रीटमेंट पेट्रीफाइड फ्रेजाइलिस एनारोबिक यूटीआई एनारोबिक peritonitis, which is swelling and redness of the abdominal area and used in the immunoglycoside resistant। अच्छा, ये जितना भी बताया गया ना कि जो सेफॉक्सिटिन है ये इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स की रेजिस्टेंट होगी ना, तो रेजिस्टेंट में मतलब कि ये सारी कंडीशन में हम सेफॉक्सिटिन देंगे विच इज सेफलोस्पोरिन क्लास से बिलोंग करता है ना, तो ये उसको देंगे। 715 बैक्टीरियोइड फ्लैजेलस मेट्रोनिडाज़ोल एंड क्लिंडामाइसिन, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, इसमें मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं और क्लिंडामाइसिन देते हैं। 716 माइनोसाइक्लिन लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन है और डॉक्सीसाइक्लिन है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना उनके अगेंस्ट ये एप्लीकेबल है, उनके इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है। 717 नॉट यूज्ड इन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ये पहले भी आ चुका है, उसमें कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है ना, उसमें मॉक्सिसिलिन देते हैं, ठीक है, तो ये सेफ्रोक्सिम एंड मिनोसाइक्लिन ये नहीं देंगे इसमें। 718 इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वर्क करते हैं, इट हैज़ नॉट गुड ओरल एब्जॉर्प्शन, इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन है तो उनमें इसको देंगे। 719 ciprofloxacin is used for gram negative bacteria, it is contraindicated in neonates, मतलब कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना उनमें ये कंट्राइंडिकेटेड है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसको देते हैं ciprofloxacin, which is the class of fluoroquinolones या quinolones। 720 what fusidic acid and rifampicin is used for MRSA, ये fusidic acid भी एंटीबायोटिक है, ठीक है, और rifampicin भी एंटीबायोटिक है। ये किसमें देते हैं मार्स में, मतलब कि जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियाज ये बैक्टीरिया ना, इनकी वजह से जो रेजिस्टेंट होती है ना, तो उनमें ये दो एंटीबायोटिक्स देते हैं उसकी रेजिस्टेंट को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंट का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 721 विच इज, आवाज़ आ रही है आपको आंधी की? जी जी आ रही नहीं, आंधी आंधी की नहीं आ रही, आपकी आ रही है। आंधी मुझे आंधी बहुत कहाँ से आ गई? बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है, तो खौफनाक आवाज़ें आ रही। चले 721 अगर विच ऑफ आपको द आगे नहीं फॉलोइंग स्टेट, कंटिन्यू किया जाए तो बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं बता दूंगा, मैंने वो डाटा ऑन किया होगा। 721 which of the following statement is false in regards to use of the combination anti infective therapy, ठीक है, कि क्या इसके एंटी इन्फेक्टिव उसका रोंग क्या है। ये बताया गया जी, फ्लोक्लोक्सासिन एंड सेफालेक्सिन आर कंबाइंड टू ट्रीट मल्टी रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियास, ये जैसा कि हमने इसके ऊपर वाला किया है कि जो मार्सा की रेजिस्टेंट होगी ना उसमें हम देंगे फ्यूसिडिक एसिड और रिफेम्पिसिन। तो यहाँ पे वो पूरी स्टेटमेंट में उन्होंने पूछा कि विच इज रॉन्ग विच इज फॉल्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोक्लोक्सासिन एंड सेफालेक्सिन। जो फ्लोक्लोक्सासिन है और सेफालेक्सिन है ना, ये जो होते हैं ना बीटा लैक्टिमेस रेजिस्टेंट, और ये उनमें देते हैं ये, और ये एसिड स्टेबल है, एसिड स्टेबल है, और बीटा लैक्टिमेस की रेजिस्टेंट में इनको देते हैं, मार्सा में नहीं देते, और ये मार्सा की सारी स्टेटमेंट उनका पूछा गया है। तो ये गलत है, आगे जी, ये जो तो पूरा गलत मैंने है ना, बोला। हाँ ये गलत है, उन्होंने यही तो पूछा हुआ ना कि नहीं नहीं स्टेटमेंट ठीक है, उन्होंने पूछा ये है कि फॉल्स है, उन्होंने नहीं फॉल्स स्टेटमेंट दी है ना कि ये रॉन्ग है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये फ्लो फ्लोक्सासिलिन तो नहीं देते ना, फ्लोक्सासिलिन नहीं तो नहीं देते, देते, नहीं रिफेम्पिसिन देते नहीं ना। मैं यही तो बता रहा हूँ ना, 720 से हाँ कोरिलेट कर अमोक्सिसिलिन रहा हूँ एंड ना। सिफाक्सेलिन कॉम्बिनेशन में देते हैं टू ट्रीट मल्टी रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन, ये स्टेटमेंट गलत है ये या गलत ये? है, ये देते हैं, ये फ्लोक्सासिलिन और सेफालेक्सिन देते हैं बीटा लैक्टिमास रेजिस्टेंट में, और ये एसिड स्टेबल है, ठीक है, जबकि ओके, मार्सा का जो होगा ना वो ऊपर वाली होगा फ्यूसिडिक एसिड और रिफेम्पिसिन। तो ये ऊपर वाले अच्छा, एमसीक्यू से लिंक कर रहा है कि मार्सा के लिए ऊपर वाले से कॉन्सेंट्रेशन लिंक कौन कर सा रहा है? है जी, ऊपर वाले से लिंक कर रहा है। सही। 722 वेरेपिमल अफेक्टिंग ग्लोकोमा, नो, इसका मतलब कि ग्लोकोमा में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये नॉर्मली यूज होता है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, एंजाइना वगैरह, हाइपरटेंशन, सारे इसके ये हैं, लेकिन ग्लोकोमा में इसका इफेक्ट नहीं है। वैंकोमाइसिन आईवी सिस्टमेटिकली एंड लेंजोलेट मार्सा, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, ये भी मार्सा में यूज होता है, ठीक है, फ्यूसिडिक एसिड और रिफेम्पिसिन हो गया, वैंकोमाइसिन आईवी और लेंजोलेट, लेंजोलेट सिंथेटिक एंटीबायोटिक और वैंकोमाइसिन भी मतलब कि ये दोनों को मार्सा में यूज कर सकते हैं। जो वैंकोमाइसिन है वो ग्लाइकोपेप्टाइड है, और ये लेंजोलेट है ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। 724 निकोटीनिक एसिड इज यूज्ड इन हाइपरलिपिडीमिया, प्लाग्रा, डर्माटाइटिस एंड ए ग्रेन्युलोसाइटिस, ठीक है, निकोटीनिक एसिड है ना, ये इन सारी कंडीशंस में यूज किया जा सकता है, ठीक है, ये बेसिकली विटामिन B3 है ना,
तो प्लेग्रा जो है वो है ही विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से जो कंडीशन होती है उसको प्लेग्रा कहते हैं। और एक ग्रेनुलोसाइट मतलब कि लेस न्यूट्रोफिल्स जो होंगे मतलब कि जो इम्यूनिटी में होते हैं, तो ये सारी इस कंडीशन में निकोटिनिक एसिड को यूज़ किया जा सकता है। ये यूज़ होता है एज अ सप्लीमेंटेशन। 725 एच पाइलोरी जो कि काफ़ी इसको कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, मतलब कि जो स्टमक का इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी कॉमन है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए ट्रिपल थेरेपी देते हैं। ट्रिपल थेरेपी क्या है, 2 एंटीबायोटिक्स होती हैं और एक PPI होता है। और एंटीबायोटिक्स दो कौन सी, एमोक्सिसिलिन तो उसमें लाजमी होगा, और उसके अलावा कोई उसमें क्विनोलोन्स ऐड कर सकते हैं या कोई मैक्रोलाइड ऐड कर सकते हैं। तो वही है ना, क्लेरिथ्रोमाइसिन ऐड कर दिया एमोक्सिसिलिन के साथ, और साथ में PPI में ओमेप्राजोल आ गया। ये ट्रिपल थेरेपी में देंगे। जब भी इसके ट्रीटमेंट की बात होगी ना एच पाइलोरी के, तो 2 एंटीबायोटिक देंगे और एक PPI देंगे, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, कुछ भी वो देंगे इसको। 726 क्विनिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मेफ्लोक्विन इज यूज फॉर मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस। क्विनिन बेसिकली जो क्लास है मेफ्लोक्विन इसी से बिलोंग करती है, तो इसको मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। और ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी यूज होती है कि आपने लाइक ट्रैवल करना है या आपको डर है कि कहीं मलेरिया हो ना जाए, तो उसके लिए भी आप ये डोज लेते हैं। 727 interferons is used in hairy cell leukemia, multiple myeloma and chronic myelogenous leukemia। इंटरफेरॉन्स बेसिकली जहाँ भी वर्ड आएगा ना, ये एंटी कैंसर है। ये बेसिकली होती है, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो मतलब कि दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस सेल लाइक कैंसर्स। तो उनके अगेंस्ट ये मतलब कि इम्यूनिटी अपनी शो करती हैं। तो ये जितने भी लुकेमिया कार्सिनोमा उनके अगेंस्ट ये एप्लीकेबल है, उनके अगेंस्ट ये फाइट बैक करेंगी, लाइक दीज आर द इम्यूनिटी। 728 ल्यूप्रोरेलिन इज यूज्ड इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा विद लोकल मेटास्टेसिस। ये ल्यूप्रोरेलिन बेसिकली एंटी कैंसर है, ये हार्मोन थेरेपी है। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर में ये यूज होता है, और विद लोकल मेटास्टेसिस मतलब कि ये जो फैलता ही जाता है, उसमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलता जाता है ना, कार्सिनोमा या कैंसर, तो उसमें ये एप्लीकेबल है, उसमें इसको देते हैं। 729 metoclopramide is used with aspirin in migraine to hasten the absorption of the एनर्जेसिक। अच्छा, जो मेटाक्लोप्रामाइड है ना, इसको एस्प्रिन के साथ माइग्रेन में देते हैं, जिसकी वजह से उसकी अब्जॉर्प्शन बहुत मतलब कि रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब मतलब कि हेस्टली अब्जॉर्ब, उसकी अब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो उसके साथ देते हैं। वैसे तो ये एंटी एमिटिक है, तो लेकिन एस्प्रिन के साथ इसकी जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो माइग्रेन के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। 730 ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कार्बामेज़ेपिन। ट्राइजेमिनल पेन होती है लाइक काफ़ी सीवियर किस्म की पेन होती है, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे बिजली का झटका नहीं लग जाता, तो ये फेशियल पेन है, फेस के ना एक साइड पे होती है पेन। तो इस टाइप की पेन में ना कार्बामेज़ेपिन ड्रग ऑफ चॉइस है। BBH लाइक बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, इसके ट्रीटमेंट के लिए फिनेस्टिराइड को यूज़ करते हैं। फिनेस्टिराइड क्या है, ये बेसिकली 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये मतलब कि सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है, लाइक क्या नाम है, ये दो दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो BPH फिनेस्टिराइड है ना, फिनेस्टिराइड BPH को ट्रीट करेगा, और ये फिनेस्टिराइड है क्या, ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। दैट्स इट, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म है। आगे से वो दूसरा है कि एक मिनट, ये टेस्टोस्टेरोन को टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने से रोकेगा, ये एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है ना, तो ये फिनेस्टेराइड, समझ आ रही है? हाँ हाँ सही। हाँ, 5 अल्फा वही बता रहे ना। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है, इसके बाद मतलब कि ये दूसरा पार्ट एक स्टार्ट हो रहा है, सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स। ठीक है, वो उनका बताएगा टेराजोसिन, फ्यूजोसिन, टेराजोसिन, और क्या नाम है, डोक्सोजोसिन, ये सारे मतलब कि वो होते हैं, तो उनका वो बताया हुआ है। ये वही दो अलग अलग चीजें प्रोस्टेट हैं। हाइपरप्लेसिया में यूज होता है, अब इन कॉम्बिनेशन नहीं, विद फिनेस्टेराइड हम लोग हाँ देते वो हैं फिर ब्लॉकर, जैसे फिनिस्टर, टेम्प्रोक्सिन हो गया, टेराजोसिन, ये यूज होता है प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया वो में, ये उसके काम मतलब कि ये होते हैं ना प्रोस्टेट के लिए होते हैं ना, ये सारी, ये टेराजोसिन, अल्फाजोसिन, डोक्सासिन, ये प्रोस्टेट में यूज होती हैं। अल्फा 1 को तो ब्लॉक करता लो है तो डाउन दी स्फिंक्टर्स जो होते हैं ना वो हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो, डेट्रूसल मसल को रिलैक्स करते हैं ये सारे, हाँ, तो ये ये अल्फा 1 ब्लॉकर। फेनेस्टेराइड के साथ कॉम्बिनेशन में अल्फा 1 ब्लॉकर देते हैं सिलेक्टिव, तो उस वजह से उसका नाम आगे मेंशन कर दिया गया है, ये अलग से हम्म, तो नहीं। हाँ, हाँ, लेकिन ये तो अलग अलग मतलब कि वो उन्होंने किया ना। ठीक है। 732 ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिकल पेन।
अच्छा, जो न्यूरोपैथिक पेन होती है ना या न्यूरोलॉजिकल पेन होती है, तो उसमें जो ड्रग्स दी जा सकती है ना, वो एमिट्रिप्टाइलिन है, दुलोक्सिटीन है और गाबापेंटिन है। ये सारी ना न्यूरोलॉजिकल पेन में ना दे सकते हैं। तो इसका मतलब कि गैड के नाम से, GAD। मिस, आवाज डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही? नहीं, डिस्टॉर्शन नहीं हो रही। गैड के नाम से GAD क्यों बोल रहे हैं आप? गैड मतलब कि गाबापेंटिन, G से, A फॉर एमिट्रिप्टाइलिन और D फॉर दुलोक्सिटीन। अच्छा। ठीक हो गया। 733 ड्रग ट्रीट प्रोटीन यूरिया, एस इनहिबिटर्स एंड ARBs। मतलब कि प्रोटीन यूरिया होता क्या है? ये बेसिकली होता है प्रोटीन्स के जो एलिवेटेड प्रोटीन यूरिया, मतलब कि एल्ब्यूमिन यूरिया हो गया, तो ये सारी वो उसकी टर्म है। तो इसमें इंडिकेट जो एस इनहिबिटर्स और ARBs है ना, दे आर आल्सो इंडिकेटेड इन दिस कंडीशन। ये इस कंडीशन में भी देते हैं आपको। एक तो एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी होगी इनकी, और प्रोटीन यूरिया में भी इसको दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। 734 ड्रग यूज टू ट्रीट माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया इन डायबिटीज, कैप्टोप्रिल। ये वही चीज़ आ गई ना, इसमें कैप्टोप्रिल मतलब कि वो है एस इनहिबिटर्स है, और ARBs इसके ट्रीटमेंट में देते हैं। अच्छा, ये दो टर्म्स है ना बेसिकली। प्रोटीन यूरिया तो एक जनरल टर्म आ गई ना कि क्या नाम है, प्रोटीन्स के लेवल्स एलिवेट हुए हैं, ठीक है, यूरिन में। तो जो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है ना, मतलब कि वो अगर कम है ना, अगर स्मॉल उसका एल्ब्यूमिन के लेवल्स कम है हैं जरूर, लेकिन अगर कम है तो वो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया में आ जाएंगे। तो ये एस इनहिबिटर्स और ARBs दोनों इसके ट्रीटमेंट में दिए जा सकते हैं। 735 ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एल्ब्यूमिन यूरिया इन डायबिटीज, आरबी सार्टन। वही चीज़ है, ये सार्टन आ गए और एस इनहिबिटर साथ में आ गए। ये तीनों चारों क्वेश्चन एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। 736 क्लोरामफेनिकोल इन कंजक्टिवाइटिस, नो रिस्ट्रिक्शन इन एज। क्लोरामफेनिकोल टॉपिक ऑप्थेल्मिक एंटीबायोटिक है, जो आंखों में मतलब इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। उसमें एज लिमिट कोई भी नहीं है, बच्चों को, बड़ों को, जिसको मर्जी दी। 737 एनाफाइलैक्टिक शॉक ट्रीटमेंट, एड्रेनालिन नॉरएपिनेफ्रिन। ये सभी को पता है, ऑटो इंजेक्टर होता है, तो वो IM करना पड़ता है, IM लगाते हैं सीवियर किस्म के एलर्जिक रिएक्शन में, जिसको एनाफाइलैक्टिक शॉक कहते हैं। 738 व्हाट टू यूज़ फॉर पेशेंट विद डायबिटीज़ टाइप 2, मेटफॉर्मिन। जी बिल्कुल, मेटफॉर्मिक मतलब कि टाइप 2 डायबिटीज़ में ये देते हैं, इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। 739 कॉम्बिनेशन इन पार्किंसनिज्म। एक तो कॉम्बिनेशन लीवोडोपा कार्बिडोपा है, तो दूसरा कॉम्बिनेशन लीवोडोपा और एपोमोर्फिन भी है, तो ये भी पार्किंसन डिजीज में दिया जाता है। 740 चैनिडायोल इज यूज टू डिजोल्व कोलेस्ट्रोल, गॉलब्लैडर स्टोन्स। सीरियस साइड इफेक्ट क्या है जी? हेपेटोटॉक्सिसिटी ये करता है। अच्छा, ये चैनिबियोल, ये एक चैनोडायोल इज अ ड्रग के जो गाल ब्लैडर में जो स्टोन्स बन देते हैं ना, उनको डिजोल्व कर देता है। उनको डिजोल्व करता है थ्रू यूरिन, या मतलब कि उसकी एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो इसका जो साइड इफेक्ट है ना, वो हेपेटोटॉक्सिसिटी है, वो हेपेटोटॉक्सिसिटी करेगा। और जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो डायरिया है। अच्छा, आगे 741 ट्रीटमेंट ऑफ एकैथीसिया। एकैथीसिया एक कंडीशन है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि एन इनएबिलिटी टू स्टे स्टिल, मतलब कि आराम से बंदा नहीं, मतलब कि इट इज़ अ टाइप ऑफ पार्किंसनिज्म, उसी के साथ कोरिलेट करेगा। लेकिन इट इज़ नॉट द पार्किंसनिज्म, उसके साथ कोरिलेट थोड़ा करेगा, क्योंकि इसमें स्टिल नहीं रह सकता, थोड़ी बहुत मूवमेंट्स आती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए बताया कि प्रोप्रानोलोल और बेंजोडाइazepines और प्रोसाइक्लिडिन, ये तीनों मतलब कि उसके ट्रीटमेंट में दी जा सकती हैं। टार्डिव डिस्काइनेजिया, ठीक है, ये भी मतलब कि स्टिफ जर्की मूवमेंट्स होती हैं फेस पे भी, नॉर्मली ये फेस पे होती हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो द टाइप ऑफ पार्किंसनिज्म। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या देते हैं जी? बेंजोडाइazepines और बैक्लोफिन और रेजरपिन, ये तीनों इनके ट्रीटमेंट में दी जा सकती हैं। डिस्टोनिया ट्रीटमेंट, ये भी वही है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ये भी उसी टाइप की डिजीज़ है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए बेंजोडाइazepines, ये सारे अब उसके ट्रीटमेंट ही आ रहे हैं। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम ट्रीटमेंट, कूलिंग डेंड्रोलिन और ब्रोमोक्रिप्टीन। मतलब कि ये कंडीशन में ये बेसिकली होता है कोई ना, जो एंटीसाइकोटिक्स ले रहे होते हैं ना हम, तो उसके रिएक्शन में ये सिंड्रोम होता है। उसके रिएक्शन में ये सिंड्रोम ना मतलब कि हो जाता होता है बॉडी में नॉर्मली। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं कि जी कूलिंग, बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं, डेंड्रोलिन देते हैं और ब्रोमोक्रिप्टीन देते हैं। ये इनके मैनेजमेंट है इसकी। 745 न्यूरोलेप्टिक
न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, देखा वो वही चीज़ आ गई ना कि एंटीसाइकोटिक्स आप ले रहे हैं ना, तो उसके रिएक्शन में जो आपको कंडीशन हुई है तो वही है। तो यहाँ पे वही बता दिया कि ये किसकी वजह से होगी, हेलोपेरिडोल, लिथियम और क्लोरप्रोमाजीन की वजह से ये सारा ये कंडीशन होगी। तो फिर इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, कूलिंग, डेंड्रोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिल। 746 न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम विद, ये तो बोल दिया मैंने, नहीं, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम विद हेलोपेरिडोल डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ठीक है, वो डोपामिन जो हेलोपेरिडोल वो डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो उसकी वजह से बनते गई ये कंडीशन हुई है। 747 इमाइनोफाइलिन आईवी इज यूज इन अक्यूट एस्थमेटिक अटैक। ठीक है जी, इमाइनोफाइलिन को अस्थमा के अक्यूट अस्थमा के अटैक में यूज किया जाता है। 748 फिनोबार्बिटोल एंड बार्बिटूरेट्स टॉक्सिसिटी। अच्छा, जब भी फिनोबार्बिटोल और बार्बिटूरेट्स की टॉक्सिसिटी होगी ना, तो इसमें सबसे पहले जो होता है कि सीवियर किस्म की ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है कि सांस ही नहीं बंदे को आता। तो सबसे पहले जो हमने करना होता है ना, उसके सांस को, उसकी ब्रीथ को, उसको ना हमने नॉर्मलाइज करना होता है। तो वो ऑक्सीजन की हम सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। मीटिंग चल रही है? जी जी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अच्छा वो, अच्छा वो 3 मिनट खत्म रह होने गए वाला हैं है, आपके चलो ठीक है। सेशन में, फिर मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है ठीक है। तो वो उसकी जब होती है टॉक्सिसिटी, क्या नाम है, होती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो उसको हम पहले ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं थ्रू वेंटिलेशन। ठीक है, उसके बाद मैनिटोल जो कि एक डायूरेटिक है वो देते हैं, और फिर ये देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसके वो अल्कलाइन करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाएगी, एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं और मैनिटोल देते हैं ताकि वो ड्रग को एक्सक्रीट आउट किया जा सके बॉडी से। और इसमें वो भी करते हैं, एब्डोमेन इरिगेशन भी करते हैं, तो वो सारा मैदा ही बंदे का खाली कर देते हैं। 749 बेस्ट एक्शन फॉर बार्बिट्यूरेट टॉक्सिसिटी स्पोर्ट रेस्पिरेशन, वही है ना कि सबसे पहले हमने उसके सांस को स्टेबल करना है, उसके बाद ही कोई दूसरा ट्रीटमेंट करना है कि सांस स्टेबल होगा तो फिर यार नेक्स्ट हम मूव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ईडीटीए क्या है जी, कैल्शियम एडिटेट इज टेकन आईएम इन लेड टॉक्सिसिटी, ये हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी में देते हैं। तो हमने काफ़ी मतलब किया है कि आईएम देते हैं इसको लेड की टॉक्सिसिटी में। ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल टॉक्सिसिटी फोमेपाजोल, ये भी काफ़ी मतलब की है। 742 यूज इन रेटिनाइटिस रिलेटेड टू एचआईवी। अच्छा, एचआईवी की वजह से जो ये आइज पे इन्फेक्शन होता है ना, उसको कहते हैं रेटिनाइटिस। तो ये काफ़ी गंदे किस्म का इन्फेक्शन होता है, आँखों से पानी आना और ब्लिस्टर से बन जाते हैं, और मतलब कि बहुत अजीब सा इन्फेक्शन होता है। तो इसमें इसको ट्रीट करने के लिए सिटोफोविर देते हैं। 753 फर्स्ट चॉइस इन अक्यूट गाउट अटैक इज कोल्चिसिन आर एनसेड आर इंडोमेथासिन, इन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। गाउट अटैक में ना कोल्चिसिन, एनसेड या इंडोमेथासिन कुछ भी दे सकते हैं। 754 बिसफॉस्फोनेट, कैल्शियम, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, सोडियम फ्लोराइड, progesterone, androgen, and calcitriol. All these can be used in management of osteoporosis. Osteoporosis है ना, जो कि वो जो हड्डियाँ आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, मतलब कि वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में ना ये जितनी भी ऊपर वाली मेडिकेशन बोली है ना, ये सब उसको दे सकते हैं इस कंडीशन में। ये 800 से 900 किसका है? सर, वो भी मैंने की है। क्योंकि 900 से 1000 मैंने करे ही इसलिए थे क्योंकि मुझे लगा था, मैं जब डिवाइड करे ना, मैंने कहा 700 तक मायरा के होंगे, उसके होंगे वजिया के, 800 तक आपके होंगे, 900 तक मायरा ने लिए होंगे, तो मैं फिर 1000 तक ले लेती हूँ। तो 800 से 900 किसी ने लिए ही 800 नहीं थे। मतलब कि नहीं नहीं, 800 तो मैंने की है, बता तो रहा हूँ। आपने तो करे हैं, लेकिन हमने तो 100 डिवाइड करे थे ना, याद है? जब स्टार्टिंग में हाँ आप लोग करे ग्रुप थे पे जो वही। मैसेज आया था ना कल, तो उसके अंदर था 600 700 to 800 ऐसी, और 700 to रिकॉर्डिंग रोक 800 दे मिस, बकास, कैसे 1 और मिनट रह गया। उससे ऑनवर्ड बजिया था जी। और उससे फिर मैंने कहा कि मैं आगे ऑनवर्ड ले लूंगी 900 से 1000, तो वही मेरे फिर दिमाग में था, तो इसी वजह से मैंने वही कर लिए थे। मैंने अच्छा, मैसेज मैंने भी जब किया था ग्रुप डिवाइड पे। करा ना, तो मुझे लगा कि शायद ये 3 है, तो मैंने